हेलो दोस्तों, मैं अमरीश कुमार सिंह आप सभी के सामने आज 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विचार। मैं बहुत ही कम पॉइंट में आपको अपने बातों को समझाना बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट कि अगर हम बात करें तो आज की जो स्थितियाँ हैं, हम काफ़ी मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। यह भर्ती ऑलरेडी 1.5 साल से अधिक का टाइम हो गया और कोर्ट का चक्कर काटे हुए है, कोर्ट की शरण लिए हुए, और जिसकी वजह से हम यह आस लगाए बैठे हैं कि यह इस दिन पूरी होगी, अगले हफ्ते हो जाएगी, अगले हफ्ते ये भर्ती हो जाएगी। और यही नहीं, हम काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आज सोमवार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, और आज हम कामना करते हैं कि हमारा जो महादेव से जो दुआ है वो ज़रूर लगेगी हम सबको, और निश्चित ही हम लोग अपने विद्यालय में होंगे। चलिए दूसरी बात हम कह लें तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कब तक आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की अगर आर्डर की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है किसी के बहकावे में मत जाइए कि इस डेट को आ सकता है, इस डेट को आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर उसी दिन आएगा जिस दिन कार्ड लिस्ट में मेंशन होकर के आएगा कि आर्डर आज रिलीज़ होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर हम ये बात करें, एक संभावित तिथि की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में ललित जी के बेंच में जिस प्राथमिकता के साथ ललित जी ने हमारे केस को सुना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उसी प्राथमिकता के साथ उसका आर्डर रिलीज़ करेंगे, जिससे संभावना बनती है कि अगस्त माह में आर्डर रिलीज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। भर्ती पूरी होगी अगस्त में कि नहीं पूरी होगी, इस पर थोड़ा सा संदेह है। लेकिन अगर हम एक संभावित डेट नियुक्ति की मान के चलें तो जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हम निश्चित रूप से शिक्षक दिवस इस बार 2020 का शिक्षक दिवस अपने विद्यालयों में मनाएंगे। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप भी मेरी बातों को विश्वास कर सकते हैं, मेरी बात पे विश्वास ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी बात करें, इसमें और बाधा जो है, जैसे MRC है, EWS है, इसका क्या होने वाला है। चाहे भर्ती रद्द की बात हो, चाहे जो है CBI जांच की हो, इन सब पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो एक मिनट से भी कम टाइम में हम इन पे बात करना चाहते हैं। पहले बात करें MRC पे, तो MRC जो है वो मुद्दा आप सभी लोग अच्छे से भली बात जानते होंगे। 68,500 में जो MRC गवर्नमेंट ने लगाई थी, उस पे अवमानना नोटिस गवर्नमेंट को जारी हो गई है, और जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में उसी भूल को सुधारते हुए जो है गवर्नमेंट ने जो है इसमें MRC अपने तरीके से लगाया कि आरक्षित वर्ग का अगर हाई मेरिट वाला लड़का कोई है तो उसको उसका गृह जनपद क्यों ना मिले। उसका गृह जनपद मिले तो अगर वो जनरल से हट कर के गृह जनपद लेता है तो वो जनरल की सीट छोड़ता है। अगर किसी अभ्यर्थी को, किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को ये परेशानी है कि वो अपने सीट को छोड़ करके जब कैटेगरी में सीट लेता है तो उसकी वहाँ पे सीट जो खाली हो रही है उसको आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाए। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपसे कि वो जनरल की सीट छोड़ रहा है तो वो सीट जनरल के रूल से ही भरी जाएगी। अर्थात उस मेरिट का कोई भी अभ्यर्थी अगर वहाँ पे फिट होगा, चाहे वो आरक्षित वर्ग का हो, चाहे वो सामान्य का हो, कोई भी अभ्यर्थी फिट होगा उसको फिट किया जाएगा। और इसी नियम को ध्यान में रख करके, इसी नियम को लगा करके गवर्नमेंट ने इस बार जो है MRC लगाया हुआ है, और यही कह सकते हैं कि आरक्षण लगाने का तरीका है, यही सही तरीका है। इसको न तो आपका जो है कोई भी कोर्ट
मना कर सकती है। तो सरकार अगर एक अच्छा सा कह दे काउंटर लगा ले, तो काउंटर बस लगाने की देरी है, अच्छा सा काउंटर लगा देगी, इस पे कोई भी जो है दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी चीज़ EWS की बात करते हैं, तो एक ही लाइन में मैं बोलना चाहता हूँ कि EWS का मैटर कोई नहीं है, इस पर सरकार काउंटर लगा चुकी है। यह भर्ती शुरू पहले की है, EWS का नियम बाद में आया था। तो ऐसे अभ्यर्थी जो EWS को लेकर के कोर्ट में गए हैं वो निराधार है। निश्चित रूप से सरकार का काउंटर इस पे लग चुका है और रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात EWS वाले अभ्यर्थी झूठे अपना समय, कोर्ट का समय, सरकार का समय नुकसान कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, इस पे कुछ नहीं होने वाला। तीसरी CBI जांच और जो है भर्ती रद्द की बात है। तो भर्ती रद्द की बात तो पहले से हम नहीं अनुमान लगा सकते, पहले तो हमें CBI जांच की बात करनी चाहिए कि CBI जांच कराइए। अगर CBI जांच में जो है 10% जो धांधली पाई जाती है तो हमें भर्ती रद्द की बात करनी चाहिए, लेकिन 10% से कम अगर CBI जांच में मिलती है धांधली तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि भर्ती रद्द हो। आखिर 10%, 90% या 95% बच्चे क्या हैं, जो है टैलेंटेड बच्चे हैं, वो पढ़ करके एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनका क्या होगा। वो तो दिन रात मेहनत किए हैं, जो दिन रात मेहनत किया उससे पूछे, उसके दर्द से पूछे वो किस तरह से मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है, तो उसका दर्द वही अभ्यर्थी समझ सकता है। तो निश्चित रूप से और कोई तीसरा समझ नहीं कर सकता है। जो CBI जांच की मांग कर रहा है वो नहीं समझ सकता कि किस तरह से 95% बच्चे जो है या 97%, 99% बच्चे जो है इसमें वो बैठे हैं, जो दिन रात मेहनत करके अपना जो है खाना पीना छोड़ करके मेहनत करके इस एग्ज़ाम को दिए थे। तो मैं उन अभ्यर्थियों को या उन ऐसे लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ, अगर कोई पहुँचा देगा तो अच्छी बात है, कि आप जो है योग्यता के फेवर में होना चाहिए। अगर आपको योग्य अभ्यर्थियों से कोई शिकायत है तो भाई ऐसा ठीक नहीं है। आप हमेशा योग्यता के फेवर में रहिए, आप अगली भर्ती की तैयारी करिए। इस भर्ती में क्यों आप पड़े हुए हैं इसके पीछे, तो अगली भर्ती में आपका अच्छे से हो गया, आप मेहनत करिए, हम सब की दुआ है। लेकिन इस भर्ती में हम योग्य अभ्यर्थियों का होने दीजिए। आप जानते हैं कि हम बेवजह भर्ती को फंसाए हुए हैं। सरकार इसमें जिस दिन अच्छे से लड़ेगी, दूध का दूध पानी का पानी कर देगी और भर्ती पे कुछ होने वाला नहीं है। इस मैटर पे भर्ती हो के रहेगी, 60-65 पे हो के रहेगी और सारी चीज़ें स्थिति क्लियर होगी और सारी चीज़ें हो गई लगभग। तो चलिए हम अपने वीडियो सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फाइनली अगर हम कंक्लूज़न की बात कर लें तो आर्डर आपका जल्द रिलीज़ होगा। अगस्त हमने संभावित डेट बताई। अगर हम बात करें कि नियुक्ति पत्र हमें कब मिलेगा, तो निश्चिंत रहें आप, हम 5 सितंबर को इस बार शिक्षक दिवस अपने अपने विद्यालय में रह के मनाएंगे। दूसरी चीज़, EWS पे कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि यह नियम बाद में आया था, भर्ती पहले से स्टार्ट है। तीसरी चीज़, MRC इस बार गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही अप्लाई किया है और इस पे भी गवर्नमेंट अगर काउंटर लगा देगी सही तरीके से, कुछ भी होने वाला नहीं है। और तीसरी चीज़, अगर भर्ती रद्द CBI जांच एक सपना है, पहले STF की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कोई स्टेप होगा। STF रिपोर्ट अभी तक के अनुमान के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि धांधली के नाम पे 1%, 0.1% और एक विशेष प्लेस पे हुई है, तो इससे भर्ती रद्द होने CBI जांच की कोई संभावना नहीं बनती है। फिर भी भर्ती रद्द नहीं होगी इसका मुझे विश्वास है। तीसरी चीज़ है, अगर और हम बात कर लें तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, स्वस्थ रहिए और जो है हैप्पी रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।